सिर्फ एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की एक चाबी है। पर क्या सच में ध्यान करने का कोई सही समय और स्थान होता है? क्या यह जरूरी है कि हमें किसी खास जगह और खास वक्त का इंतजार करना पड़े? अगर मैं कहूं कि ध्यान का सही समय वही है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? लेकिन यह भी सच है कि अगर तुम इसे एक नियमित समय पर करते हो तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सुबह का समय सबसे प्रभावशाली माना जाता है। सूरज की पहली किरणें जब धरती को छूती हैं, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय किया गया ध्यान न केवल तुम्हारे मन को शांत करता है, बल्कि पूरे दिन के लिए तुम्हारी ऊर्जा को भी संतुलित रखता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, योगी और महान विचारक प्रातःकाल ध्यान करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी सुबह व्यस्त रहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सुबह का समय नहीं है, तो कोई बात नहीं। दिन के किसी भी समय जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें खुद से जुड़ने की जरूरत है, तब वही तुम्हारे लिए ध्यान का सही समय है। दोपहर का समय हो या रात का, महत्वपूर्ण यह नहीं कि समय कौन सा है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम ध्यान के लिए समर्पित हो। अब बात करते हैं स्थान की। क्या ध्यान के लिए किसी मंदिर, किसी पर्वत या किसी खास जगह की जरूरत होती है? नहीं, ध्यान का असली स्थान तुम्हारा मन है। लेकिन हां, एक शांत जगह जहां बाहरी शोर कम हो, वह ध्यान को गहरा बना सकती है। तुम्हारा कमरा, कोई बगीचा, नदी का किनारा या यहां तक कि तुम्हारी अपनी बालकनी, अगर वह तुम्हें शांति देती है तो वही तुम्हारे ध्यान का पवित्र स्थान है। पर असली सवाल यह है कि जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो क्या तुम सच में ध्यान कर रहे होते हो, या फिर तुम्हारा मन भागता रहता है? यही वह चुनौती है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन हजारों दिशाओं में भागेगा। वह तुम्हें बीती हुई बातों में ले जाएगा, भविष्य की चिंता में उलझा देगा। लेकिन तुम्हें बस एक काम करना है, लौटना है। बार बार अपने ध्यान में लौटना है, सांसों को महसूस करना है, मन को भटकने देना है और फिर धीरे धीरे उसे वापस लाना है। यही असली ध्यान है। अगर तुम्हें लगता है कि ध्यान के लिए समय नहीं है, तो याद रखो, जितना व्यस्त दिमाग होता है, उसे उतना ही ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं इतना प्यासा हूं कि पानी पीने का समय नहीं है। ध्यान तुम्हारा जल है, तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझाने वाला। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? अंधेरा, शांति, या फिर वही विचारों का तूफान जो तुम्हें हर वक्त घेर कर रखता है? यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान करना उनके बस की बात नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, और हर यात्रा की तरह इसमें भी शुरुआत में मुश्किलें आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन मुश्किलों को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां शांति ही शांति होती है। अब एक पल के लिए सोचो, तुम सुबह उठे, तुम्हारा मन स्थिर है, विचारों की हलचल शांत है, और तुम्हारा पूरा दिन ऊर्जा और सकारात्मकता से भरा हुआ है। क्या यह एक अद्भुत अनुभव नहीं होगा? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और इसे पाने के लिए तुम्हें बस एक निर्णय लेना होगा। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। ध्यान कोई मजबूरी नहीं, यह एक वरदान है। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है, तुम्हारी छुपी हुई संभावनाओं को जगाता है, और तुम्हें वह आत्मविश्वास देता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने ध्यान को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपनाया है। वे जानते थे कि जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं, ऊर्जा सकारात्मक होती है, और जीवन में स्पष्टता आती है। अब यह मत सोचो कि ध्यान का सही तरीका क्या है, कौन सी विधि सबसे बेहतर है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक अनुभव है। बस बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और धीरे धीरे उस शांति में डूब जाओ। कोई मंत्र बोलो अगर तुम्हें अच्छा लगे, या बस शांत होकर अपने भीतर के सन्नाटे को महसूस करो। ये वही सन्नाटा है
जहां से सच्ची प्रेरणा जन्म लेती है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम खुद से बहुत दूर हो गए हो, जब भाग दौड़ में तुम यह भी भूल गए थे कि तुम्हें सच में क्या चाहिए? ध्यान वही रास्ता है जो तुम्हें वापस तुम्हारे असली स्वरूप तक लेकर जाता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी शक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। अब जब तुमने आंखें बंद की हैं, जब तुमने पहली सांस ली है, तो ध्यान देना, तुम्हारा मन क्या कर रहा है? क्या वह भाग रहा है? क्या वह तुम्हें पुरानी यादों में खींच रहा है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहा है? यह बिल्कुल सामान्य है। मन की प्रकृति ही ऐसी है, वह हमेशा कहीं न कहीं भागता रहता है। लेकिन अब तुम्हें उसे रोकना नहीं, बस देखना है, समझना है और धीरे धीरे उसे वर्तमान में लाना है। यही ध्यान की असली शुरुआत है, जब तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस उन्हें बहने देते हो, बिना उलझे, बिना फंसे। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस अभ्यास को अपनाते जाओगे, तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। विचार आएंगे, लेकिन वे तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगे। वे सिर्फ बादलों की तरह आएंगे और चले जाएंगे, और तुम्हारी चेतना वह एक गहरे नीले आकाश की तरह स्थिर बनी रहेगी। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन इस तरह शांत हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सरल और स्पष्ट हो जाएगी। न फालतू की चिंता, न अनावश्यक तनाव, न ही अतीत और भविष्य की उलझने। सिर्फ एक स्पष्टता, एक जागरूकता और एक अपार ऊर्जा जो तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार रखेगी। यही वह स्थिति है जहां तुम्हारा असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। जब तुम्हें अपने भीतर से निर्देश मिलने लगते हैं, जब तुम्हें बाहरी दुनिया की शोरगुल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान तुम्हें इस स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, पर इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? निरंतरता। अगर तुम ध्यान को सिर्फ एक प्रयोग की तरह करोगे तो इसका असर भी अस्थायी रहेगा, लेकिन अगर तुम इसे एक आदत बना लोगे तो यह तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हर दिन चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन खुद को यह उपहार दो और यह मत सोचो कि तुम्हें परफेक्ट होना है। ध्यान में कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। बस एक जगह बैठो, अपने मन को महसूस करो, अपनी सांसों के बहाव को देखो और धीरे धीरे भीतर की शांति में उतर जाओ। अगर विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करो। अगर मन भटकता है तो बस मुस्कुराकर उसे वापस ले आओ। यही सच्चा ध्यान है। अब एक आखिरी बात, ध्यान कोई एकांतवास नहीं, यह एक शक्ति है जो तुम्हें दुनिया में और भी प्रभावशाली बनाती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा आकर्षक होगी। लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता होगी जिसकी इस भागती दौड़ती दुनिया में हर किसी को तलाश है। अब जब तुमने यह समझ लिया कि ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सहज अनुभव है, तो बस एक आखिरी कदम बाकी है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। सिर्फ सुनना, जानना या समझना काफी नहीं। असली जादू तब होता है जब तुम इसे अपने जीवन में अपनाते हो। अब सोचो, तुमने कितनी ही बार अपने लिए समय निकालने की योजना बनाई होगी, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में वह कहीं खो गया होगा। यही जीवन की विडंबना है। हम सबसे जरूरी चीजों को सबसे ज्यादा टालते रहते हैं। लेकिन अब नहीं, अब तुम अपने मन से एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हर दिन कुछ मिनट खुद के लिए निकालोगे। ये मत सोचो कि तुम्हें 1 घंटे तक ध्यान करना होगा। नहीं, बस 5 मिनट से शुरू करो। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ये इतना छोटा समय है कि तुम्हारा मन कोई बहाना नहीं बना पाएगा, लेकिन ये 5 मिनट धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। जब तुम्हें इसका स्वाद लग जाएगा तो यह 5 मिनट अपने आप 10, 15 और फिर 30 मिनट में बदल जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ध्यान तुम्हारे लिए सांस लेने जैसा स्वाभाविक हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात, अगर कभी किसी दिन ध्यान करने का मन न हो तो भी कर लो, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब तुम अपने मन की इच्छा के खिलाफ जाकर अपने लक्ष्य पर टिके रहते हो। शुरुआत में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बढ़ेगा
तुम्हें लगेगा कि ध्यान करना तुम्हारे लिए भोजन या नींद जितना जरूरी हो गया है। जब यह आदत बन जाएगी तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग गई है। अब छोटे छोटे तनाव तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अब छोटी छोटी बातें तुम्हारी शांति को भंग नहीं करेंगी। अब तुम हर स्थिति में संतुलित रहोगे, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान की वास्तविक शक्ति है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। यह दुनिया बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की यह शांति, यह जागरूकता, यह ऊर्जा, यह तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब जब तुमने खुद से यह वादा कर लिया है तो महसूस करो, भीतर एक हलचल सी हो रही है, एक नया एहसास जन्म ले रहा है। यह कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। तुमने शायद पहले भी बहुत से बदलाव लाने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अधूरे रह गए होंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार तुमने केवल निर्णय नहीं लिया, बल्कि उस निर्णय को जीने के लिए तैयार हो। और जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से खुद को बदलने की ठान लेता है, तो ब्रह्मांड भी उसकी मदद करने लगता है। अब से हर सुबह जब तुम जागोगे तो दिन की शुरुआत ध्यान से करना, बस कुछ ही मिनट, लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ। अगर सुबह का समय संभव न हो तो दिन में किसी भी वक्त कर लो, लेकिन इसे छोड़ना मत। जैसे जैसे यह अभ्यास गहरा होगा, तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी सोच में स्पष्टता आ रही है और तुम्हारी ऊर्जा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा हो रहा है। अब तुम्हें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आत्मशक्ति पूरी तरह से तुम्हारे अपने नियंत्रण में होगी। लोग क्या कह रहे हैं, हालात कैसे हैं, दुनिया कैसी चल रही है, इन सब से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम भीतर से इतने मजबूत हो जाओगे कि तुम्हारी शांति अटूट होगी। अब सोचो, ऐसा जीवन कैसा होगा जहां कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती, जहां तुम्हारे निर्णय आत्मविश्वास से भरे होंगे, जहां तुम्हारा हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। यह कोई सपना नहीं, यह तुम्हारी हकीकत बन सकती है, सिर्फ एक छोटे से अभ्यास से, जिसे तुमने अभी अपनाने का निश्चय किया है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से इस प्रक्रिया के हवाले कर दो। ध्यान को सिर्फ एक तकनीक की तरह मत देखो, इसे एक साधना बनाओ, एक यात्रा बनाओ जो तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाएगी, तुम्हें और गहराई से तुम्हारे अस्तित्व से जोड़ेगी। आज जो बीज तुमने बोया है वह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनेगा। इस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी होंगी कि कोई भी आंधी इसे हिला नहीं पाएगी। यह वृक्ष तुम्हारी आत्मा का वृक्ष होगा, जो शांति, संतुलन और असीम ऊर्जा से भरा होगा। ऊर्जा से भरा। जब तुमने अपनी आंखें खोली तो क्या महसूस हुआ? क्या तुम पहले जैसे ही हो या कुछ बदला है? शायद तुमने अभी तक इसे पूरी तरह महसूस नहीं किया, लेकिन भीतर कुछ हलचल जरूर हुई है। यह वही हलचल है जो तुम्हें अपने असली स्वरूप की ओर ले जाती है। यह ध्यान का पहला प्रभाव है, एक हल्का सा बदलाव जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैलने लगेगा। अब से हर दिन जब तुम ध्यान करोगे तो एक नई अनुभूति होगी। कुछ दिन बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे सब कुछ साफ हो गया हो, जैसे मन हल्का हो गया हो। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मन शांत होने के बजाय और ज्यादा भागेगा, जब ध्यान में बैठना मुश्किल लगेगा, जब तुम सोचोगे कि शायद यह तुम्हारे लिए नहीं है। और यही वह क्षण होंगे जब तुम्हें सबसे ज्यादा डटे रहना होगा। याद रखना, ध्यान एक यात्रा है, कोई तात्कालिक परिणाम देने वाली चीज नहीं। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम सिर्फ वर्तमान को नहीं सुधार रहे, बल्कि उन सारी मानसिक और भावनात्मक उलझनों को खोल रहे हो जो बरसों से तुम्हारे भीतर जमा हो चुकी हैं। यही कारण है कि कभी कभी ध्यान करने के बाद तुम्हें बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे कोई नदी जब बहती है तो उसके तल की सारी गंदगी ऊपर आ जाती है, ठीक वैसे ही जब तुम भीतर शांति लाने की कोशिश करते हो तो मन के भीतर छुपे अव्यवस्थित विचार और भावनाएं उभरने लगती हैं। लेकिन यही असली सफर है, यही वह अनुभव है जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से बदल देगा। तुम देखोगे कि अब तुम छोटी छोटी चीजों पर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। तुम्हारा गुस्सा,
तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लोग वही हैं, हालात वही हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। और जब नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम देखोगे कि जो समस्याएं तुम्हें कभी असंभव लगती थीं, अब उनके हल अपने आप तुम्हारे सामने आने लगे हैं। यह कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे भीतर की बढ़ती हुई स्पष्टता है। ध्यान तुम्हें सिर्फ शांति नहीं देता, यह तुम्हें वह जागरूकता भी देता है जिससे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकते हो। अब जरा सोचो, अगर हर दिन कुछ मिनटों की यह साधना तुम्हारे भीतर इतना बदलाव ला सकती है, तो जब यह तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी, तब तुम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। इसीलिए इसे एक दिन का अभ्यास मत बनाओ, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। जैसे हर दिन भोजन करते हो, वैसे ही हर दिन ध्यान भी करो, चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन इसे छोड़ना मत। अगर किसी दिन ध्यान करने का मन न भी हो तो भी बैठो, क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है जब तुम अपने मन की इच्छा के बजाय अपने संकल्प से चलते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी उपस्थिति ही बदल गई है। जहां भी जाओगे तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक होगी, लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे बिना किसी वजह के। और ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने कोई नया कौशल सीख लिया है, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने भीतर वह स्थिरता पा ली है जिसकी हर कोई तलाश करता है। अब जब तुमने यह निर्णय ले लिया है कि ध्यान तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनेगा, तो एक और चीज को समझना बेहद जरूरी है। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, यह तो जीवन जीने की एक कला है। जब तुम ध्यान करते हो तो वह कुछ मिनटों की साधना नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे दिन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा बन जाती है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित रखते हो या इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देते हो। सोचो, अगर तुमने सुबह ध्यान किया और उसके बाद दिन भर वही पुराने तनाव, वही गुस्सा, वही चिंताएं अपने ऊपर हावी रहने दी, तो क्या सच में ध्यान का कोई प्रभाव पड़ेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम ध्यान में प्राप्त शांति और संतुलन को अपने दिन भर के कामों में भी बनाए रखो, तो फिर देखो जादू। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उपस्थित रहो। जब कोई समस्या सामने आए तो घबराने की बजाय एक गहरी सांस लो और उसे शांत मन से देखो। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मेरे शांति के स्तर को बिगाड़ने लायक है? यही असली ध्यान है, जब यह सिर्फ एक क्रिया न होकर तुम्हारे पूरे जीवन की अवस्था बन जाए। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि ध्यान का सही समय और स्थान क्या है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए किसी खास जगह, किसी खास स्थिति की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय और सही स्थान वही है जहां तुम अभी हो। हाँ, सुबह के समय ध्यान करना सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि तब मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। लेकिन अगर तुम्हें सुबह समय नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, दिन में जब भी कुछ पल मिले, बस अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने भीतर उतर जाओ। ध्यान का स्थान भी उतना ही लचीला है। अगर तुम एकांत में ध्यान कर सकते हो तो यह बेहतरीन है, लेकिन अगर तुम्हें शोरगुल के बीच ध्यान करना पड़े तो इसे बाधा मत समझो, बल्कि इसे अपने अभ्यास का हिस्सा बना लो। क्योंकि असली ध्यान वही है जो किसी भी परिस्थिति में बना रहे। जब तुम बाहरी दुनिया की हलचल में भी भीतर की शांति को कायम रखना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हो। अब सोचो, अगर यह साधना तुम में इतनी शक्ति भर सकती है कि तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएं, तुम्हारे फैसले बेहतर हो जाएं, तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाए, तो क्या तुम इसे अपने जीवन में अपनाने से खुद को रोक सकते हो? शायद नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि ध्यान सिर्फ कुछ पल का अनुभव नहीं, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व का रूपांतरण है। अब जब तुमने अपने भीतर इस संकल्प की लौ जला ली है, तो यह मत सोचो कि यह केवल आज के लिए है। यह वह ज्योति है जो अगर तुमने इसे लगातार जलाए रखा तो यह तुम्हारे पूरे जीवन को रोशन कर देगी। लेकिन अगर इसे बीच में ही बुझने दिया तो फिर वही अंधेरा लौट आएगा जिससे बचने के लिए तुमने इस यात्रा की शुरुआत की थी।
यही कारण है कि निरंतरता सबसे जरूरी है। जब भी कोई नई आदत अपनाते हो तो शुरू में मन उसे अपनाने में हिचकिचाता है। कभी यह कहेगा कि आज बहुत व्यस्त हो, कभी यह कहेगा कि आज मूड नहीं है, कभी यह तुम्हें यह भ्रम देगा कि अब तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं रही। लेकिन यह सब बस मन के बहाने हैं जो तुम्हें फिर से पुरानी अवस्था में धकेलना चाहते हैं। लेकिन इस बार तुम उन बहानों को नहीं मानोगे। इस बार तुम हर हाल में आगे बढ़ोगे। अब से ध्यान केवल तुम्हारे खाली समय की चीज नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारी प्राथमिकता होगी। जैसे हर दिन भोजन करना जरूरी है, वैसे ही ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि यह केवल तुम्हारी मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए है। अब तुम देखोगे कि जब तुम रोज ध्यान करने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे महसूस करने के लिए तुम्हें इसे स्वयं अनुभव करना होगा। तुम पाओगे कि पहले जो चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वे तुम्हारे मन को हिला नहीं पाती। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास बिना किसी बाहरी कारण के बढ़ने लगेगा। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे, बिना यह जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम अब उस शक्ति से जुड़े हो जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी, लेकिन तुमने उसे अब तक जगाया नहीं था। अब सोचो, अगर ध्यान इतना कुछ तुम्हें दे सकता है तो क्या तुम इसे कभी छोड़ना चाहोगे? नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक रहे हो, बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो अब तुम्हारी स्थायी साथी बन चुकी है। याद रखो, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है, और आगे जो कुछ भी आएगा वह तुम्हारे भीतर की इस नई शक्ति के कारण पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, शक्तिशाली और प्रेरणादायक होगा। अब उठो, आगे बढ़ो और अपनी इस नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दो, क्योंकि अब तुम केवल जीवन को जी नहीं रहे, अब तुम जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर रहे हो।